नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे इंडिया न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर में चकेरी किशन बाबू सिंह यादव की आत्महत्या के आरोपी भाजपा नेता आशु दिवाकर रंजन की मां उर्मिला का हृदय गति रुकने से देहांत हो गया है। वहीं आरोपी दिवाकर आंसू रंजन के इंतजार में परिजनों ने दाह संस्कार न कर आशु दिवाकर रंजन की रिहाई की मांग की है। भाजपा नेता आशु दिवाकर रंजन की भाभी का कहना है कि वो पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस ने बाबू किसान की हत्या में एक तरफा कार्रवाई की है, जबकि किशन बाबू सिंह की जमीन पर सपा नेता द्वारा कब्जा किए जाने से परेशान होकर दिवाकर रंजन से मदद की गुहार लगाई थी और किसी भी प्रकार से आशु दिवाकर रंजन ने वो जमीन नहीं खरीदी है और न ही उस जमीन का किसी प्रकार का कोई भुगतान हुआ है। आरोपी भाजपा नेता की भाभी का ये भी कहना है कि आशु दिवाकर रंजन ने बीजेपी के लिए दिन रात कर दिया, लेकिन उनकी मदद के लिए अभी तक बीजेपी पार्टी के किसी भी नेता ने हाथ नहीं बढ़ाया है। जब तक आशु दिवाकर रंजन की रिहाई नहीं हो जाएगी, तब तक मां उर्मिला का शोक किसी तरह घर पर रखते रहेंगे। तब तक मां उर्मिला का शव किसी तरह घर पर रखते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं सब कुछ बता रही हूँ। मैं आशु दिवाकर की भाभी हूँ, इस घर की बीच वाली बहू, और आज उम्मीद करती हूँ मैं मीडिया से भी हूँ कि वो आज सच छापे, क्योंकि पूरा एक तरफा ट्रायल हुआ है। मेरी माँ का आज निधन हुआ। निधन उनका क्यों हुआ है ये शायद आप लोग अच्छे से अपने दिल पे अगर हाथ रखेंगे तो समझ में आएगा। इतना एक तरफे ट्रायल कि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने बच्चे के लिए इतना परेशान है। आशु गुनहगार नहीं है, फिर भी उनको इतना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया कि आपने आपकी वजह से उसने हत्या की। उसकी हत्या हुई है ना कि उसने आत्महत्या की है। कोई भी रेलवे ट्रैक पे अगर जाके मरता है, उसको भी पता है उसकी बॉडी की क्या कंडीशन होती है। सुसाइड नोट, उसके जितना भी सुसाइड नोट है, अगर आप लोगों ने सबने शायद बहुत गौर से देखा होगा, मैं आपको फिर भी मैंने अभी ये सुसाइड नोट है, उसके साइन अगर सब लोग आप देख सकते हैं। एक नहीं, आप देखिए पहले उसका साइन, एक ये अच्छे से देख सकते होंगे, दूसरा साइन कहीं नहीं मैच कर रहा है। राइटिंग के पेन की आप लिखावट देख सकते हैं, कहीं मैच नहीं कर रहा है। ठीक, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया मेरा पूरा, क्योंकि मेरा परिवार जो है आज एक प्रतिष्ठित परिवार है। मेरे फादर इन लॉ जो कि एक शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी के पद में रहे, मेरे हस्बैंड भी उच्च अधिकारी के पद पे हैं। पूरी फैमिली मेरी बहुत पढ़ी लिखी। आपने पूरे समय में देखा होगा कि किसी ने आकर कोई भी ऐसा काम किया हो। तकलीफ हमें भी हो रही थी, मुझे उस परिवार के साथ सिंपैथी थी जिस दिन मैंने खबर ये पढ़ी कि क्यों किसी के घर का मेंबर उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उसका ये वजह कि उसकी ज़मीन अगर सच में गई थी, हमारे घर में पहले यही था कि अगर उसकी ज़मीन गई तो उसकी ज़मीन उसको वापस मिले। लेकिन इतना नहीं कि किसी को आरोपी उसके माँ बाप तड़प तड़प के मरने लगे। हमारी भी मानसिक स्थिति क्या हुई, वो भागे नहीं, उन्होंने कानून की शरण में गए बेल के लिए, सिर्फ अग्रिम जमानत, नोट कि वो केस नहीं लड़ना चाह रहे थे। अगर केस उनको दोषी ठहराएगा तो वो सजा भुगतने के लिए सिर्फ अग्रिम, बेल नहीं दी जाने दी। इस हद तक आप लोग जानबूझ के नहीं दी जाने देगी। तो मतलब आज मेरी माँ यहाँ बैठी, मैं किसको दोषी ठहराऊँ आप बताइए। मतलब किस तरह वो तड़प तड़प के मरी अपने बेटे के लिए, कौन इसका जिम्मेदार होगा? पुलिस अधिकारी, पुलिस मेरे घर में बैठी। पुलिस जिस दिन पूछताछ करती है, पुलिस का पूरा भाभी, विधवा भाभी को, मेरी विधवा भाभी को चाटने मारी। छोटी 9 साल की बच्ची जिसको फिट से आए, उसको इतना परेशान किया, उसकी क्या हालत हुई। पुलिस मेरे घर पे नहीं, आप लोगों ने अपना पक्ष पुलिस के अधिकारियों से नहीं लिया? नहीं, हम लोग अधिकारियों से मिले, लेकिन कोई पुलिस मेरे घर के अंदर 2 लेडीज थी, एक बेटी थी, पुलिस घर के अंदर बैठी। ये कौन सा कानून कहता है आप बाहर पहरेदारी कर सकते हो कि घर के अंदर हम बैठ के आपकी नहीं? हमारे सारे फोन सिविलेंस में लगे, किसी पे वो माँ कितनी बेचैन थी कि उसका बेटा कैसे। क्या था पूरा मामला? नहीं, क्या आप आशु की जिस तरह से अब मैं आपने बनाया है, क्या था पूरा मामला? उसका पूरा मामला जो है, सपा नेता नरेंद्र यादव ने कब्जा करके रखा करीब 10 से 12 साल तक। उसके बाद उनका ड्राइवर, आशु का ड्राइवर बबलू, जो मृतक बाबू सिंह थे, उनका रिश्तेदार था,
मदद के दौरान उसको लगा कि ये हमारे नेता हैं और ये मदद करेंगे, क्योंकि वो वाकई कोई आरोप, उनकी आज तक की छवि आप लोग देख सकते हैं कि कोई आरोप नहीं है। पढ़ा लिखा MBBS डॉक्टर, समाज सेवा में समर्पित हैं, बीजेपी के नेता। ठीक है, जब वो मदद के लिए उनके पास जाते हैं कि हमारे भैया सपा नेता ने हमारी ज़मीन को कब्जा कर रखा है, वो ज़मीन उनकी मदद खूब रोए, उनकी बेटियों ने भी पत्र लिखे जो कि मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। मदद की आशु से मदद मांगी कि नरेंद्र यादव से हमें जान का खतरा है और हमारी ज़मीन भैया हमको दिला दे। वो इसलिए क्योंकि बबलू यादव जो थे वो उनके ड्राइवर थे, उनके सहारे वो आए। उन्होंने लीगल तरीके से उनकी ज़मीन को खाली करवाया, लीगल तरीके से। जब वो ज़मीन जिसके हाथ से जाएगी, जिसने कब्जा करके रखा है 15, 16, 17 साल से, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? वो हैं सपा के नेता कि भाई तुमने हमसे ज़मीन खाली करवा ली। ज़मीन उन्होंने, बाबू सिंह ने इनसे जो भी एग्रीमेंट किया होगा कि भाई हमारी ज़मीन खाली हो जाएगी, हम इसका इतने में सौदा कर लेंगे, वो उनका सौदा जितने में भी हुआ होगा एग्रीमेंट के तौर पे हुआ होगा। एग्रीमेंट कोई भी अपने होशो हवास में करता है किसी के साथ। बाबू सिंह के पास भी उस समय इतना दिमाग होगा कि उन्होंने एग्रीमेंट जिसके साथ भी किया होगा लिखा पढ़ा जाता है कि ये हमें आपके साथ एग्रीमेंट कर। उसके बाद आज 2023 में जब भी उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, ज़मीन की कीमत जो भी हो, आशु ने ना ज़मीन खरीदी, ना अपने नाम है, ना उनके घर के किसी मेंबर के नाम है, ना किसी भी अकाउंट से उनका कोई लेन देन है। उनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की है, पुलिस ने कोर्ट से 82 का नोटिस ले लिया है। लोटी चश्मा होना है, कुर्की की तैयारी चल रही है, कैसे बचाव करेंगे? कैसे? अब आप देखिए ना, आपने इतना ज़्यादा शिकंजा कस लिया है कि सारे फ़ोन सर्विलेंस में पहले दिन से आरोपी है, ये है वो है। उन्होंने पहले दिन से एक अच्छा आरोपी, मेरे घर में मतलब पूरे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं जो आज तक किसी के ऊपर दाग लगे हों। वो सिर्फ एंटीसिपेटरी बेल की सिर्फ। अब आप लोग बताइए, हम लोग मेरी माँ की मिट्टी रखी, मैं इसको नहीं जलाती हूँ, किसको दोषी ठहराऊँ? सपा नेताओं को ठहराऊँ या उन लड़कियों को जिन्होंने मतलब मैंने उनके दर्द को समझा। हमारा सबका डिसीजन पहले ये था, अगर उनके साथ न्याय है तो हम सब उनके साथ भी खड़े, लेकिन किसी को इतना आरोपी ना बनाओ ना। आप आशु के वीडियो वायरल कर रहे हो, कल को आपने बुलाया होगा ना अपने घर पे, तभी कोई भी आपको मैं अपने घर बुलाऊंगी, तभी आप हमारे घर आएंगे ना। पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हो? पुलिस की कार्रवाई से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। इतना ज़्यादा शिकंजा, मेरी माँ की क्या हालत हुई है। संस्कार में हम चाहते हैं कि उनको बेल भी मिले और मेरी माँ के साथ न्याय हो, और आशु पूरा सहयोग देंगे, पूरे केस में सहयोग देंगे। अगर वो दोषी पाए जाते हैं, हम सब इसके लिए तैयार, अगर दोषी पाए, लेकिन अगर उनको पहले जब तक बेल नहीं मिले, उन आशु ने भी अंतिम संस्कार कब तक नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे, जब तक वेट करेंगे। हमें भी न्याय चाहिए, आशु की बेल चाहिए हमें, हम भी आशु की बेल चाहिए, हम आशु की बेल के लिए वेट करेंगे। आप पुलिस जो भी मतलब हमारी भी बात को सुना क्यों नहीं गया? बार बार हमारी देवरानी को, आशु की वाइफ को माइनर अटैक हुआ हॉस्पिटल में। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टुडे इंडिया न्यूज़ लाइव। नमस्कार।